हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। तो यू वर्सेस देम में आप दोनों की एनर्जीज़ हम अभी देखेंगे। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जीज़ क्या हैं करेंटली, करेंट एनर्जीज़ आपकी क्या है, आप किस एनर्जी में हो करेंटली। इतने कार्ड नहीं लेंगे, एक करके लेंगे। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं कलेक्टिव लेवल पर अपने पर्सन के लिए, लव लाइफ के लिए। प्लीज़ गाइड। व्यूअर्स किस एनर्जी में है करेंटली। ओके, व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं करेंटली, किस एनर्जी में है लव लाइफ के लिए। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं, यहाँ स्वॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आया है। हमारा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ काफ़ी स्ट्रांगली आया है। और साथ में है हमारे पास फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। और सिंह राशि, लियो राशि काफ़ी स्ट्रांगली आई है, काफ़ी प्रोमिनेंटली है। सो आपकी एनर्जीज़ क्या है। इमोशंस बहुत हाई लग रहे हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, रातों को सो नहीं पाते हो, एक डिस्टर्ब्ड स्लीप है बहुत ज़्यादा, एक बार बार रातों को उठ जाना या इमोशनल हो जाना। इमोशंस बहुत हाई हैं अभी। ये नो मून का टाइम है, अमावस्या का टाइम है, तो ऑब्वियसली आप इस समय ज़्यादा इमोशनली फ्लक्चुएशंस फेस कर सकते हैं, इमोशनल पर्जिंग हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में रहोगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, आपके साथ छल किया गया है। तो वो वाली एक एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहने वाले हो। पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पाई करते नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो खुश हैं मेरे बिना, क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में ना जानने की बहुत ज़्यादा इस समय आपको मन में इच्छा रहेगी कि क्या चीज़ें चल रही हैं। एंड वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ जेस्चर आ जाए, सोशल मीडिया पर आ जाए, कहीं आ जाए, व्हाट्सएप पर आ जाए, कहीं कहीं भी आपको कुछ मैसेज मिले, कुछ उनकी तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ तो पता चले। तो आपको वही लग रहा है कि क्या वो मेरे बिना इतने खुश हैं या इतने सेटल्ड हैं कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं होने लगती। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो आप इस समय, गुस्सा भी है, इमोशंस बहुत ज़्यादा पीक पर हैं आपके। जो इमोशनली डिस्टर्ब होते हो तो इमोशनली अग्रेसिव भी माइंडसेट है। कोई भी आपसे बात करता होगा तो बहुत ज़्यादा अलग तरह का रिएक्शन आ जाए, बहुत रूड हो जाओ, बहुत कठोर हो जाओ। और इस कनेक्शन में जो सफरिंग आपने फेस की है उस वजह से आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी एक ऐसा चेंज नज़र आ रहा है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एक बाउंड्रीज़ के साथ रहते हो, एक गार्डेड अप एनर्जीज़ में चले होगे कि कोई आपके दिल को वापस ठेस ना पहुंचाए। थोड़ा कम्युनिकेशन रूड हो सकता है और आपके पार्टनर के साथ किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हुए हैं वो आपको बहुत डिस्टर्ब करें। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, हील करने की कोशिश करो, लेकिन मून भी है यहाँ पर, तो इमोशंस बहुत हाई हैं, जैसे लाइफ स्टक हो गई है, रुक गई है। बट फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि आपको खुद को संभालना बहुत ज़रूरी है, खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स से अलाइनमेंट की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर, जैसे डिवाइन से अलाइनमेंट की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो जो इमोशनल पर्जिंग से गुजर रहे हो। बट इस समय काफ़ी इम्बैलेंस एनर्जीज़ हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज़ भी, अग्रेशन बहुत हो सकता है और स्पाइंग एंड स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। अपने पार्टनर के बारे में हर खबर रखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो इस समय तो काफ़ी डिस्टर्ब भी नज़र आ रहे हो और कुछ एक बहुत ही ज़्यादा रूड होंगे कि उन्हें पड़ी नहीं। अभी देखते हैं वीडियोस, सब सही है, रीडिंग्स भी देखेंगे, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप एक क्लैरिटी चाहते हो, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हो। आप अब उस तरह से कोई अपने पार्टनर की तरफ से कोई उन्हें रियायत नहीं देना चाहते कि जहाँ पर वो कुछ भी आकर आपको मैनिपुलेट करें किसी भी तरह से, इमोशनली या मेंटली माइंड गेम्स आपके साथ खेलें। तो एक ऐसी एनर्जी भी है, लेकिन इमोशंस वाली एनर्जी ज़्यादा हाई है यहाँ पर। इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहने की एनर्जीज़ में आप ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। नंबर्स में हमारे पास 8 है, 9 है, 999 की एनर्जीज़ हैं, 22 की एनर्जीज़ हैं। तो इमोशनल इम्बैलेंस है और कुछ चीज़ों में जैसे चीज़ें एंडिंग की तरफ, कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो फाइनली जैसे कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं।
तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स ही सारे आए हैं ना, तो काफ़ी हैवीनेस वाली एनर्जीज हो जाती हैं, इमोशंस की एनर्जीज हैं, हैवी एनर्जीज हैं, बार बार रो देना, डिस्टर्ब हो जाना, इमोशनल हो जाना, वो एनर्जी बोलते हैं। चलिए आपके पर्सन की देखते हैं क्या इमोशंस हैं, यू वर्सेस देम, पर्सन्स करंट एनर्जीज कलेक्टिव लेवल पर क्या है, किस एनर्जी में है, ये किया है, हाँ ठीक है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन आपके लिए, व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए और व्यूवर्स के पर्सन किस एनर्जी में है कलेक्टिव लेवल पर, प्लीज़ गाइड करें। किस एनर्जी में, किस एनर्जी में है आपके पर्सन आपके लिए अभी इस वक्त। ओके सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्स है, कप्स है, सारे ही एलिमेंट्स से सभी राशियां आई हैं। सैजिटेरियस हमारे पास धनु राशि स्ट्रांगली है। और नंबर्स की अगर बात करें तो हमारे पास 1 है, 3 है, 6 है, 4 है, 333 आया है यहाँ पर और 555 है। 333 एंड 555 है तो मतलब थर्ड पार्टी या लोगों का इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है इनकी लाइफ में, चाहे कोई रोमांटिक पर्सन हो, चाहे फैमिली हो, चाहे सोसाइटी कॉन्शियस हो, चाहे कुछ फाइनेंशियल या प्रोफेशनल लाइफ की कोई स्ट्रगल हो। ये सब चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हैं जिस वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस किया है और परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर, फैमिली के बर्डन्स में या इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। तो ये यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, आपसे डिस्टेंस किया है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से ना करके परिवार का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियाँ, प्रेशर, जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, उसके चलते इन्होंने एक डिसीजन लिया जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा इनके लिए भी। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है। करेंटली इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ता नज़र आ रहा है और इनको बहुत तरह की क्लैरिटी या रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह के सच इनके सामने आते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह की ट्रुथ इनके सामने आ रही है। इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी, जिस रीज़न से इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजंस लिए थे, वहाँ पर एक क्लैरिटी आ रही है। जिस भी मैनिपुलेशन या कन्फ्यूजन के चलते इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जहाँ पर आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हो गए, तो अभी इनको इनकी लाइफ में कुछ क्लैरिटी आ रही है। पास्ट में अगर ये बहुत ज़्यादा डरते थे आपके लिए कुछ भी स्टैंड लेने के लिए कि आप दोनों में सोसाइटी डिफरेंस, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, किसी तरह के फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो अनकन्वेंशनल हो जिस वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे थे और ये बहुत ज़्यादा फियर और डर से डील कर रहे थे कि सबको कैसे फेस करेंगे। तो अभी इनमें वो स्ट्रेंथ आ रही है, इनमें वो हिम्मत आ रही है, इनको जैसे कुछ चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से जैसे इन्हें क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है, इनका इंट्यूशन इनको क्लैरिटी देता नज़र आ रहा है, गाइड करता नज़र आ रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। ये जो दूरियां बनाकर चले गए थे लोगों की बातों में आकर, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है यहाँ पर, एक नई शुरुआत है। इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। आप बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते थे जिस तरह से इन्होंने आपके साथ किया है। जो तकलीफ़, जो पेन, जो सफरिंग इन्होंने दी है, ये पूरी तरह से इस समय जानते हैं, अवेयर हैं उस चीज़ से, रिसेप्टिव है यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ, एंड एक क्लैरिटी है कि हाँ इन्हें आपकी तरफ लौटना है। साथ में यहाँ पर एक पैशन बहुत ज़्यादा है, एक अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है और कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, आप पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी लोगों में हो सकता है कि लोग मैनिपुलेट कर जाते हों, बातों को झूठ बोल जाते हों, कुछ ना कुछ सच ना देकर अपने हिसाब से बातों को छुपा कर इनके सामने प्रेजेंट किया जाता हो।
तो यहाँ पर आप पर मतलब जो डिपेंडेबल हो, आप जिस तरह से ट्रस्ट वर्दी हो, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाए हो, एक स्थिरता लाए हो, बैलेंस आप लाए थे इनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, फिनेंशियली, इमोशनली, या जिस भी लेवल पर आप इनके सपोर्ट सिस्टम बन सकते थे, आपने इनका साथ निभाया। उस चीज़ को ये इस समय बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो इम्बैलेंस आ गया है सिचुएशन में, एक बीच का रास्ता देखते नज़र आ रहे हैं। पेशेंस बनाए हैं, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, इंटेंस पुल है। आपकी ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपकी जो भी इस समय की जिस भी रूप में हो, जिस भी तरह से आप अपने लाइफ में चल रहे हो, इन्हें कहीं ना कहीं चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। आपकी तरफ वापस बढ़ना है, न्यू बिगनिंग करनी है, माफ़ी मांगनी है, और ये कुछ ना कुछ सोच समझकर कुछ प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की एनर्जीज़ हैं, एक्शन की एनर्जीज़ हैं। जो चैलेंजेस थे, जो पहले भी थे, अभी भी हैं। पहले ये डरते थे, लेकिन अब ये उन चैलेंजेस को पार करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्हें आपके साथ अपना फ्यूचर दिख रहा है, आपके साथ ग्रोथ दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह हो इनकी लाइफ में। आपके आने से इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बरकत, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आई होगी। कुछ चीज़ें एक पॉजिटिव वे में इनकी लाइफ में शिफ्ट हुई होंगी जब आप इनकी लाइफ में एंटर किए होगे। तो आपकी तरफ बढ़ना है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी से इनको कुछ रियलिटी चेक मिले हो सकते हैं, जहाँ पर दिल दुखा हुआ है, जहाँ से ये मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेट करेंगे, न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर। फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े हो रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही ईगो क्लैशेस हो रहे हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस से ये करेंटली डील कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए इनके मन में, इनके दिल दिमाग में एक क्लैरिटी आ गई है कि आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। तो इनकी करेंट एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी हैं। अभी पहले नहीं थे ना रेडी, तो अब चैलेंज लेने को तैयार हो रहे हैं, फियर से बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं इनके क्लैरिफाई करके। पहले मैं नंबर बता दूँ आपके लिए, कौन सा नंबर इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वैसे 3 डेज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन लोगों का इन्फ्लुएंस, लोगों का इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा है। और इनिशियल्स देख लेते हैं कौन सा है। आपके पर्सन के क्या इनिशियल हो सकते हैं। MEALIQORBSGXHKVPYDUW, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है पार्टनर की करंट एनर्जी में, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं ये रीडिंग। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज में एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है, क्या है क्लैरिटी, क्या है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ गाइड। लव लाइफ के लिए क्लैरिटी आ रही है, एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं यहाँ। एस ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। एक क्लैरिटी के साथ, एक पैशन के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, और कुछ ना कुछ डिसीजन पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं फैमिली के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे हैं। फैमिली का जो भी कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, फैमिली का जो भी दबाव रहा है, मैनिपुलेशन रहा है, प्रेशर रहा है, वहाँ पर इन्होंने बहुत समय एडजस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अब इनकी आत्मा, इनकी सोल इनको यही कह रही है कि आपकी तरफ बढ़ना है। आपसे रिलेटेड बहुत कुछ इनको आभास हो रहे हो सकते हैं, बहुत चीज़ों की गाइडेंस इस समय मिलती नज़र आ रही है कि इन्हें आपको रीच आउट करना है, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। लवर्स है तो बिल्कुल रीयूनियन की एनर्जीज़ में है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ है, कंप्लीशन आपके साथ है, फुलफिलमेंट आपके साथ है, एक अबंडेंस आपके साथ है, सेटिस्फैक्शन आपके साथ है, ग्रोथ आपके साथ है। आपके साथ अपनी फैमिली, अपना परिवार देखते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। आप इनके लिए एकदम परफेक्ट मैच हो, एक परफेक्ट कपल वाली एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, कि जिस तरह से भी आप हैं, जिस तरह से आप इनको समझ के लेते थे, जिस तरह से आप सपोर्टिव रहे हो, जो आप दोनों की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग रही है, वो सब चीज़ें ना इस समय इन्हें समझ आ रही है कि ये फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुँच रहे हैं।
एक्सेप्टेंस पर पहुंच रहे हैं, रियलाइजेशन होती नज़र आ रही है कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। तो रीयूनियन की वाइब्स हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे, विजन बहुत क्लियर हो रहा है इस समय, और डिवाइन की तरफ से गाइडेंस जैसे इनको मिल रही है। तो एक नई शुरुआत है लवर्स के साथ। एस ऑफ सोर्ड्स, लव लाइफ में एक क्लैरिटी है, जो एंडिंग्स आई हैं उससे बाहर निकलेगा आपका रिश्ता। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में आता नज़र आ रहा है। इनको रियलिटी चेक बिल्कुल मिले हैं इस समय कि ये अब समझ पाए हैं बाकी लोगों में और आप में, कंपेयर कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, और आपके साथ आके बढ़ना है, उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है इन्हें। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है पर्सन्स करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल? 3 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज गाइड, क्या है 3 ऑफ पेंटिकल्स? बहुत समय फैमिली ने ना बहुत प्रेशर डाल कर रखा होगा फैमिली के लिए। इन्होंने प्यार को, खुद को, आपको, सब खुशियों को सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है, सैक्रिफाइस कर दिया, दूरियां बना ली, डिस्टेंस बना लिया, लेकिन दिल दिमाग में आप ही छाए रहे हो। आपसे दूर होकर भी दूर नहीं हो पाए, वो वाली एनर्जीज़ हैं। दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, बहुत पेन, बहुत सफरिंग, इन्होंने एक डिप्रेशन देखा है, और परिवार बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा होगा। और अब चैरियट का कार्ड है, हैंगमैन और चैरियट, तो फैमिली के इन्फ्लुएंस से निकल रहे हैं, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। जो सबको अपनी बागडोर, अपनी कंट्रोल सबको दिया हुआ था, उससे बाहर निकल रहे हैं। चैरियट के साथ एक मूवमेंट है, हैंगमैन, चैरियट एंड यहाँ लवर्स, तीनों मेजर आर्कना है। तो एक न्यू बिगनिंग है लव लाइफ में। जो स्टक एनर्जीज में आपका रिश्ता है, जिस भी रीज़न से, समाज, सोसाइटी, फैमिली, कोई और थर्ड पार्टी या किसी और तरह का मैनिपुलेशन, हर सिचुएशन से, हर चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। जहाँ भी चीज़ें रुक गई थी, स्टक हो गई थी, वहाँ से चीज़ें बाहर निकल रही हैं, क्लैरिटी आ रही है, एक न्यू बिगनिंग है। आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज़ है, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, और एक नई शुरुआत होगी यहाँ पर। और ये अपने आप डिसीजन लेंगे, ये किसी के कंट्रोल या किसी के बहकावे में नहीं है, ये अपना सोचा समझा एक्शन इनका रहेगा, इनके अपने एक्सपीरियंसेस के बाद। जहाँ पर इन्होंने बहुत सफ़र किया है, जहाँ पर सबके हिसाब से डिसीजंस में इन्होंने पास्ट में सब कुछ करके देखा, लेकिन अब इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इनका डिसीजन गलत था, इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है। बहुत समय ये बंधे रहे हैं, स्टक रहे हैं, बहुत इमोशनल सफरिंग देखी है, लेकिन अब आपकी तरफ लौट रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे ना, इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके लिए, गलतियां समझ पा रहे हैं। ईगो एटीट्यूड में भी अगर पहले थे ना, तो इस समय इनकी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। या एक रियलाइजेशन है कि हाँ, इनसे गलती होगी, इन्हें इतना ज़्यादा उस तरह से आपको अपनी लाइफ से एकदम दूर नहीं कर देना था कि सारे बाकी लोग इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गए, आप कहीं मायने ही नहीं रखते हो। वो वाले तरह से इन्होंने पास्ट में आपके साथ डील किया है, आपके साथ इनके एक्शंस रहे हैं, आपके अगेंस्ट इनके एक्शंस रहे हैं, जहाँ ये खुद का डिसीजन नहीं लेकर परिवार के हिसाब से चलते रहे। इन्होंने नहीं सोचा आप ही इनके ही एक हिस्सा हो, इनके ही साथ हो। तो अभी इनको कुछ तो रियलिटी चेक मिले हैं। नाइट ऑफ कप्स, इस साइड आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, किसी तरह का कम्युनिकेशन आ सकता है, हल्का सा जेस्चर दे सकते हैं, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं पहला एक स्टेप लेते नज़र आ रहे हैं, एंड देन फिर प्रॉपरली रीच आउट करते, अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। न्यू बिगनिंग के लिए पॉसिबिलिटीज़ देखते नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपको रीच आउट करें। एंड सोशल मीडिया पर स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, इमोशनली काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी टूटे हुए हैं, काफ़ी बिखरे हुए हैं। गलतियों का रिग्रेट है कि इनकी गलती से चीज़ें ख़राब हुई हैं, इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। क्लैरिटी आई है किसी तरह की इन्हें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज गाइड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्या आया है कार्ड? ओके, 8 ऑफ कप्स, जो ये दूरियां बनाकर चले गए थे ना, आपसे दूर हो गए थे, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था, वॉक अवे कर गए थे, अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। जिस भी रीज़न से इन्होंने आगे मूव ऑन किया था, वहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज से गुजर रहे हैं। काफ़ी समय लिया है, एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज में भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके को दूर से देखते रहे हैं, बहुत कंपैरिजन रहा है, बहुत सोच विचार रहा है। अब फाइनली एक डिसीजन पर पहुँच रहे हैं कि नहीं, इन्हें आप ही के साथ बढ़ना है। और जो
दूर हो गए थे अब लौटते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल इन्होंने वॉक अवे किया है पास्ट में, लेकिन अब वापस आने की एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण जो पहले आपके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब क्लियर कट वे में आपकी तरफ बढ़ना है। आपके साथ एक टीम वर्क वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जो पास्ट में ये अपनी तरफ से एक स्टक एनर्जीज़ में, स्टेगनेंट एनर्जीज़ में चले गए थे। ओवर थिंकिंग बहुत की है इन्होंने, और अब फैमिली और आप में कंपैरिजन के बाद ये अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। स्पाइंग बहुत रहेगी, स्टॉकिंग बहुत रह रही है, एंड एक न्याय देना चाहते हैं, जजमेंट है, न्याय देते नज़र आ रहे हैं, एक रिकन्सिलेशन है, और कंपैरिजन के बाद फाइनली जैसे डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ना है, जो भी सिचुएशंस है उससे बाहर निकलना है। टेम्परेंस हर्मिट, बहुत आइसोलेशन, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन, एक एकांतवास में रहे हैं, जैसे अकेलेपन के दौर से गुजरे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा है और गलतियों को समझा भी है, और समझ आया कि आप ही थे इनकी लाइफ में एक रोशनी, एक उम्मीद जो इनको हमेशा हर तरह से बैलेंस करती थी, कंप्लीट करती थी। तो अब ये जो आइसोलेशन है, डिस्कनेक्टेड जो रहे हैं, उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, आपको रीच आउट करेंगे, आपके साथ रीयूनाइट होंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज वही आ रही हैं कि परिवार के दबाव में इन्होंने पूरी तरह से इस रिश्ते को एंड किया है। ठीक है, यहाँ पर वही एनर्जीज हैं कि फैमिली प्रेशर या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, उसकी वजह से इन्होंने पूरी तरह से बिना मतलब एकदम बेरहमी से बोलेंगे कि हार्टलेस वे में इन्होंने आपसे मूव अवे किया है, आपसे दूरियां बनाई है। इन्होंने उस समय 1% भी नहीं सोचा कि आप पर क्या गुजरेगी, लेकिन अब इन्हें उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, उन्हीं चीज़ों का पछतावा है। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस चल रहे हो सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, कुछ सिचुएशंस को एंड करके आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, कंप्लीशन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या एक्शन लेंगे, इमीडिएट फ्यूचर आने वाले समय में क्या रहेगा। ओके, टेम्परेंस यहाँ भी आ गया है, और यहाँ पर जो राशियाँ और आई हैं वो वर्गो, कन्या राशि भी स्ट्रांगली आई है, कर्क राशि, कैंसर और जेमिनाई, मिथुन राशि स्ट्रांगली हैं, साथ में सैजिटेरियस, धनु राशि यहाँ भी है। तो आने वाले समय में क्या रहने वाला है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, दिल बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है, किसी सिचुएशन में ट्रिगर मिलते नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वहाँ पर दिल बहुत बुरी तरह से टूटता नज़र आ रहा है। फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन ये अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना है, आपके साथ रियूनियन में आना है, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ आती नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स है, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक न्यू बिगनिंग है, वेडिंग, मैरिज प्रपोजल, किसी तरह की नई शुरुआत, यहाँ पर यूनियन की वाइब्स हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। और यहाँ पर नंबर्स में हमारे पास 4 की वाइब्रेशन है। आने वाले 4 दिन, 4 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए इनके मैसेजेस भी ले लें, क्या है। तो होपफुल रहिए, चाहे अगर आप लोगों की लाइफ में आप लोग फेस कर रहे हो परिवार का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, जिस वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, क्लैरिटी और अपने दम पर डिसीजन ले रहे हैं, चाहे फियर से पहले डील करते हो, लेकिन अब अपने बेसिस पर आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस। सो इनका वही है यहाँ पर, इन्हें एक तो वही लगता रहता है क्या आप इनके बिना खुश हो, जैसे आपको लगता है ना कि इन्हें भी वही एनर्जीज लगती हैं, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। सो इन्हें वही लगता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप इनको मिस करते हो, आप इनको याद करते हो या नहीं करते हो। ये थॉट्स, ये सब सोच विचार इनको बहुत आने वाले हैं, एंड आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। तो इन्हें पूरी तरह से पता था कि ये क्या कर रहे हैं, जो ये फैमिली के हिसाब से अब मटीरियलिस्टिक माइंडसेट हो सकता है, अपने परिवार को ज़्यादा प्रायोरिटी, प्रेफरेंस देकर इन्होंने आपको
एकदम नज़रअंदाज किया। तो इन्हें पता है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो किया है उसको ये पूरी तरह से जानते हैं और इनकी तरफ से गलती हुई है। तो उस चीज़ का पछतावा है कि हाँ, इन्हें वैसे डिसीजन एक्शंस नहीं लेने चाहिए थे। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इन्हें पता है इन्होंने ये सारी चीज़ें ख़राब की हैं। इनके डिसीजंस ने हो सकता है इनको वहाँ पर कुछ बेनिफिट्स लग रहे हों, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हों कि जहाँ पर ये किसी लाभ के चलते, किसी रीज़न से उस दिशा में चले गए हों। बट अब ये आपको चाहते हैं, आई वॉन्ट यू, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, अपने साथ वापस जोड़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फाइनली यही है कि आपको अपनी लाइफ में वापस लाते नज़र आ रहे हैं या आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। चीज़ें बहुत ख़राब की हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट की हैं, लेकिन अब चीज़ें बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।